हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 211 से 220 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 21 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज 211, जिसमें पूछा गया है कि two spheres of mass 15 kg and 20 kg move along a straight line in the same direction with velocities of 20 meter per second and 5 meter per second respectively। इसमें बोल रहा है कि दो हमारे पास मासेस हैं। इस m1 को हम मान लेते हैं कि दिस इज 15 kg एंड जो दूसरा मास है दिस इज ऑफ 20 kg, जो कि सेम लाइन ऑफ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में हमारी जो वेलोसिटी वेक्टर है u1 का, उसी सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर हमारा u2 है, यानी इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये x डायरेक्शन ले लें, ये y डायरेक्शन में ले लें, तो यहाँ पे ये वन डायमेंशनल सिस्टम हो गया और इनकी वेलोसिटीज दी हुई है कि ये हमारी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और ये हमारी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अब हुआ क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है 0.7। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज एन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, बिकॉज जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हमारा इनएलास्टिक कोलिजन बोलेंगे इसको। ठीक है, जिसमें जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो हमारी जीरो नहीं है बट ऑलवेज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ बिफोर, जो कोलिजन से पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी थी दोनों पार्टिकल्स के बीच में, ये हमारी वो वेलोसिटी है। तो इन दोनों का जो रेशियो वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं। और हमें निकालना ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ 15 kg मास, यानी टकराने के बाद, कोलिजन के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी इस मास की, ये मान लेते हैं हमारी v1 है और इस मास की वेलोसिटी जो है वो v2 होगी। ठीक है, हम इनिशियली अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन जो है वेलोसिटी वेक्टर वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो बिकॉज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, तो हमारा जो इनिशियल मोमेंटम होगा और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा, बिकॉज नेट चेंज इन मोमेंटम हमारा जीरो होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2। ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या होगा हमारा m1 v1 प्लस m2 v2। यहां पे जो वैल्यूज दी हुई हैं इनको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट, जो आपकी इक्वेशन बन के आएगी 3v1, उसको सिंप्लीफाई करके 3v1 प्लस 4v2 इज इक्वल टू 80। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है, जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन था आफ्टर कोलिजन, AC लिख लेते हैं, और बिफोर कोलिजन से पहले जो हमारी वेलोसिटी थी u1 माइनस u2, दिस इज बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो यहां पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो v2 माइनस v1 जो आपको मिलेगा दैट विल बी गिवन बाय, दिस इज u2 माइनस u1 इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स दी 20 माइनस 5 u1 माइनस u2। तो ये आपका आ जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 10.5। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी पहले मास की, यानी m1 की जो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 5.43 मीटर पर सेकेंड, इसको सॉल्व करने के बाद। और जो मास m2 की जो वेलोसिटी होगी वो v2 होगी आफ्टर कोलिजन, दैट विल बी गिवन बाय 15.93 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने समराइज किए हैं कि इलास्टिक कोलिजन के लिए जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होगा, जिसकी वजह से हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा वो 1 के बराबर होगा। और परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ये दोनों कोलाइड करने के बाद बॉडीज एक साथ मूव करने लगती हैं, दे डू नॉट सेपरेट बट मूव विथ सेम वेलोसिटी, जिसके बाद हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा वो जीरो हो जाता है। तो हमारा यहाँ 15 kg मास का पूछा गया है विच इज m1 मास, तो हमारी v1 वेलोसिटी विल बी गिवन बाय 5.43 मीटर पर सेकंड विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि एक पार्टिकल है हमारा जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है विच इज फॉलोइंग SHM। इसके बेसिक कंसेप्ट में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूं। और बोला जा रहा है कि हमारा एक्सेलरेशन जो है एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि
वो पोजीशन जब हमारा बॉडी यानी पार्टिकल पे नेट फोर्सेस जो है वो जीरो एक्ट कर रही हैं, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से कोई भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो अगर वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो d है, तो उस समय हमारा जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो a है। तो हमें पीरियड ऑफ मोशन निकालना है, यानी हमें कैपिटल T टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी मोशन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें समराइज की हैं। जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट d की बात कर रहा है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो ये आपको y दिख रहा है, दिस इज गिवन एज d, और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में इस t टाइम पे हमें निकालना है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। ठीक है, वी हैव टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। एक्चुअली एक्सेलरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a इज गिवन। यहां पर कंफ्यूज मत हुई है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है हम उसको यहां पर a डैश मान लेते हैं, बिकॉज यहां पर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन a फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो आपको पता है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम है वो हमारा गिवन होता है y इक्वल टू a डैश साइन ओमेगा t एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t। तो हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट d दिया हुआ है और a डैश हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है हमारा, मान लेते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। दूसरा आपको पता है कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है, यानी इसको आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे y को, तो आपको मिलेगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। यहां पे a जो है ये हमने a डैश माना हुआ है, तो हमारा एक्सेलरेशन जो है वो a दिया हुआ है, और a डैश साइन ओमेगा t की वैल्यू जो है, अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करें तो दिस इज गिवन एज d ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो विल टेक द एब्सोल्यूट वैल्यूज, तो ओमेगा की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी रूट a बाई डी, एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये a बाई डी आ गया, वेयर a इज द एक्सेलरेशन एंड d इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आपको टाइम निकालना था, तो टाइम आपको पता है 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, तो इट विल बी सिंपली रिटन एज 2 पाई डी बाई ए। तो करेक्ट आंसर जो यहां पर होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुलेट है हमारी जिसका मास जो दिया है 0.01 kg दिया है। यहां पर इसको हम मान लेते हैं इट इज 0.01 kg, और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी 401 मीटर पर सेकेंड से, विच इज गिवन एज 401 मीटर पर सेकेंड, और ये स्ट्राइक करता है ब्लॉक ऑफ मास 4 kg। एक यहाँ पे m ब्लॉक का है, इस m की वैल्यू जो दी है वो 4 kg दी हुई है, और ये यहां पर आप देख रहे हैं कि ये रेस्ट पे है, विच इज फ्री टू मूव। यहां पर विच इज फ्री टू मूव का मतलब ये ऑलरेडी रेस्ट पे है, और जब बुलेट इस पे स्ट्राइक करेगी तो वो मूव कर सकता है। तो होगा क्या, जब वेलोसिटी 401 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक करेगा तो इट गेट्स एम्बेडेड। ठीक है, एम्बेडेड होने के बाद होगा क्या, ये कंपोजिट सिस्टम बन जाएगा, यानी टोटल मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम विल बी m प्लस m। ठीक है, और हमें बोलना है कि बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि ओवरऑल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो बिकॉज इस सिस्टम में हमारा जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, तो चेंज इन मोमेंटम विल बी जीरो, जिसकी वजह से जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमारा इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वेट करेंगे तो एम यू प्लस कैपिटल M इंटू वेलोसिटी, बिकॉज रेस्ट पे था। टोटल मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम इज m प्लस m, और फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं कि जब बुलेट इसके अंदर एम्बेडेड हो गई तो उसके बाद जो पूरे सिस्टम की जो वेलोसिटी है, बिकॉज इट इज फ्री टू मूव, यानी मान लेते हैं कि इट इज फ्री टू मूव विथ वेलोसिटी कैपिटल V, तो ये वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ पे कैपिटल V की जो वैल्यू आ गई वो एम यू अपॉन m प्लस m आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज आप अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 0.01 अपॉन 4 प्लस 0.01 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 401 मीटर पर सेकेंड, इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1 मीटर पर सेकेंड एज द वेलोसिटी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम। ठीक है, अब हमारा ओवरऑल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, तो देयर विल बी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाई जो हमारी काइनेटिक एनर्जी पहले थी माइनस काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल थी पूरे सिस्टम की जब एम्बेडेड हो गई। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे इंडिविजुअल हमारे बुलेट का होगा हाफ m u स्क्वायर
बिकॉज इस ब्लॉक का वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल V स्क्वायर। इस को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, एंड बिकॉज मास को आपको न्यूटन में यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय दिस सिस्टम बाय 10, यानी 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज तभी हमारा न्यूटन में कन्वर्ट होगा। यहां पे इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो यू विल गेट 802 न्यूटन पर मीटर एज द करेक्ट आंसर। एक हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका जो मास है वो हमारा 5 kg दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं कैपिटल M, और जिसका रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर यानी 0.03 मीटर, इज रिवॉल्विंग यूनिफॉर्मली एट 60 आरपीएम। ठीक है, यहां पे ये रिवॉल्व कर रहा है 60 आरपीएम से, यानी n की वैल्यू जो दी है वो 60 आरपीएम दी है। तो बिकॉज रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो यहां पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो होगी 2 पाई इंटू n, तो दिस इज विल बी गिवन बाय 2 पाई इंटू 60। तो ये हमारा रेडियन पर सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी आ गई। किसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द रिम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो यहां पर जो हम रोटेशन दिखा रहे हैं ये सेंट्रोइडल एक्सिस के थ्रू दिखा रहे हैं, बट यहां पर हमारा जो आरपीएम है वो इस जो रिम पर एक पॉइंट है, यानी इसके पेरिफेरी पे एक कोई पॉइंट है, इसके एक्सिस के अबाउट जो है वो चीज दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसके अबाउट हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप निकालोगे, इसके अबाउट अगर हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट मान लें, इसके अबाउट हम रिम के अबाउट जो पॉइंट रिम के अबाउट है यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ये होगा आई आर, तो आई आर विल बी गिवन बाई आई नॉट प्लस m इंटू आर स्क्वायर, बिकॉज यहां से ये दूरी जो है वो r है। ठीक है, तो आई नॉट आपको पता है, इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सर्कुलर डिस्क का वो हाफ एम आर स्क्वायर होगा प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये होगा आपका 3/2 एम आर स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है कि इस डिस्क की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो बिकॉज ये रोटेशनल मोशन हो रहा है तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा जो है हमारा ऑलरेडी मैंने निकाल लिया यहाँ पर, और आई की वैल्यू हमारी 3/2 एम आर स्क्वायर है। यहाँ पर मास आपका 5 kg है, रेडियस 0.03 मीटर है, इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 27 पाई स्क्वायर बाई 2000 न्यूटन मीटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोटेटिंग डिस्क। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक ट्रस सिस्टम दिया हुआ है। बेसिकली यहां पर बोज नोटेशन का यूज किया गया है, जिसमें स्पेस डायग्राम्स दिए बनाया हुआ है फोर्स सिस्टम का, ए बी सी डी, दीज आर द स्पेसेस, और हमारे पास 3 डायग्राम्स दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है जो ऑप्शन इसमें फिगर डी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली ये जो है हमारा, अगर हम इस सिस्टम का फोर्स डायग्राम बनाएं, तो मैंने आपको बताया था कि बोज नोटेशन का यूज करके आप स्पेसेस डिपिक्ट कर लोगे। ए बी सी डी हमारी स्पेसेस हैं, किसी भी एक डायरेक्शन, यहां से स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा ए डी जो फोर्स होगा टू सम स्केल हम इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, दिस इज ए डी, जो कि हमारा टू सम स्केल ए डी इस मेंबर की फोर्स को डिपिक्ट करेगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्पेस, हमारा ये वर्टिकल रिएक्शन होगा, ये हमें पता नहीं है अभी। उसके बाद हमें क्या पता है, ये मेंबर फोर्स हमने निकाली होगी सी डी, तो ये इसके पैरेलल आएगी। ठीक है, और इसके पैरेलल हमारी फिर बी डी आएगी, दिस विल बी द बी डी। अब होगा क्या, हम इसको ये वर्टिकल रिएक्शन ए सी जो फोर्स होगी वो हमारी वर्टिकल स्पेस के बीच में जो फोर्स होगी ये वर्टिकल रिएक्शन होगा, मान लेते वी ए है, तो ये हमारी ए सी होगी, एंड सी बी जो होगी ये हमारी दूसरा वर्टिकल रिएक्शन होगी। तो जो ये डायग्राम आपका बनता है, दिस इज कॉल्ड फोर्स डायग्राम। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, और इस पे ऑलरेडी एक लेक्चर भी बनाया हुआ है सेपरेटली, आप उसे देखेंगे तो आपको फोर्स डायग्राम, पोलर डायग्राम, फनिकुलर पॉलीगन कैसे हम इसका ड्रॉ करेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक बीम सिस्टम दिया हुआ है और इस पे इंक्लाइंड लोड्स लग रहे हैं और हमें निकालना क्या है कि रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी निकालना है। तो बिकॉज यहां पर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है, समीशन ऑफ ऑल मोमेंट्स एट पॉइंट ए विल बी 0 बिकॉज दिस इज द हिंज एंड। यहां पर आरबी मान लेते हैं इस रिएक्शन को, आरबी इंटू 12 विल बी गिवन बाई 666.67 है एक्चुअली, मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1414.2। इसको आप रिजॉल्व करोगे, इसके वर्टिकल कंपोनेंट इसके अबाउट मोमेंट लोगे तो दिस विल बी रिजॉल्व कंपोनेंट इज 1414.2 साइन 45 मल्टीप्लाइड बाई इसकी दूरी क्या है 3 + 3 यानी 6 मीटर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आरबी इज इक्वल टू 666.67 न्यूटन्स। और हमारे पास दूसरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है कि जो सम ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन है वो 0 है। तो हमारा जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारे रिएक्शंस होंगे यानी आर ए प्लस आर बी, वो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस होंगे, इनको आप ऐड करोगे, ठीक है। तो जो हमारा P1 प्लस जो P2 साइन 45 की वैल्यू थी इसके बराबर हो जाएगी। तो यहां पर आर ए की वैल्यू कितनी आएगी 1414 की वैल्यू आएगी आपकी 1000 न्यूटन। और अगर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है RAH दैट विल बी इक्वल टू P2 cos 45 बिकॉज इसका जो x कंपोनेंट होगा दिस विल बी बैलेंस्ड बाय दिस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो P2 cos 45 जो होगा वो RH को बैलेंस करेगा और इक्विलिब्रियम। तो HA की वैल्यू जो आएगी 14.2 न्यूटन cos 45, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका जो वर्टिकल रिएक्शन एट ए एंड बी था वो हमारा 1000 यानी करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस निकालना है। सेक्शन मॉडुलस हमारी एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी सेक्शन के लिए, and which is a direct measure of strength of beam. A beam that has larger section modulus than another will be stronger and capable of supporting greater load. ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि जिस सेक्शन का मॉडुलस ऑफ सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा इट विल बी कैपेबल ऑफ टेकिंग मोर बेंडिंग मोमेंट एंड इट विल बी स्ट्रॉन्गर एंड कैपेबल ऑफ टेकिंग ग्रेटर लोड्स, ठीक है। तो एक एस्पेक्ट ये हो गया एंड इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई जो एक्सट्रीम फाइबर्स की जो दूरी है। तो अगर हम किसी बीम का या किसी भी क्रॉस सेक्शन को देखें तो हमारा जो एक्सट्रीम दूरी होगी बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल सेक्शन, इसका सेंटर पे हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस होगा, न्यूट्रल एक्सिस जिसको बोलेंगे, उससे जो मैक्सिमम दूरी होगी दैट विल बी गिवन बाई वाई मैक्स। अब इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो सबसे पहले इस सेक्शन को आप देख सकते हैं, दिस इज द रेक्टेंगुलर सेक्शन सिंपली। तो I1 विल बी गिवन बाई इसके न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो जो न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस है उसका आप क्यूब कर देंगे तो AH क्यूब बाई 12। इसी तरह सिंपली हमारा ये वाला अगर हम सेक्शन देखें, दिस एक सेक्शन ये हुआ है एक ये, तो ये दोनों रेक्टेंगल मिला के हमारी विड्थ बन रही है B। तो I2 क्या होगा हमारा B इंटू जो टोटल डेप्थ है सेक्शन की D है तो BD क्यूब बाई 12। तो हमारा जो टोटल होगा I वो I1 प्लस I2 हो जाएगा एंड Z क्या होगा हमारा I डिवाइडेड बाई वाई मैक्स। इसको सॉल्व करोगे वाई मैक्स को H बाई 2 रख के तो आपका जो वैल्यू आएगा वो ऑप्शन D आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल है बिकॉज यहां पर सिमेट्री था सेक्शन में, तो ऑलरेडी हमने न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट कर लिया एट द सेंटर। तो अगर अनसिमेट्रिकल सेक्शन होता तो सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए न्यूट्रल एक्सिस की जरूरत पड़ती। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, एंगल अल्फा दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और एक्स वाई हमारे कोई भी कोऑर्डिनेट्स है। ट्रैजेक्टरी मींस जो हमारा पाथ
ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल, तो यहाँ पे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए हुए हैं ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इन सारे टर्मिनोलॉजीज को। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, जिसमें मैक्सिमम हाइट जो ट्रैवल करेगा पार्टिकल वो हमारा होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट मींस कितने टाइम तक हमारा जो पार्टिकल है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में रहेगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा। रेंज हमारा जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा पार्टिकल ट्रैवल कर सकता है वो रेंज होगी हमारी, दैट विल बी गिवन बाय u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g। और ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन हमारी x tan अल्फा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जो मास m से एग्जीक्यूट कर रहा है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन मेकिंग 35 ऑसिलेशंस इन 11 सेकेंड्स। तो सबसे पहले यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी है हमारा नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो ये साइकिल्स हमारे क्या है, ऑसिलेशंस है पर सेकेंड। तो हमारे एक सेकेंड में कितने साइकिल्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे हैं ये निकालने के लिए आपको 35 ऑसिलेशन हो रहे हैं 11 सेकेंड में, तो 35 डिवाइडेड बाई 11, दिस विल बी दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हमारा दिया है कि अगर पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव कर रहा है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हमारा एम्पलीट्यूड ए कितना होगा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन वो कैपिटल ए है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको पता है, दिस इज गिवन बाय ए मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या होगी 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी 35/11 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां पर आप पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, 35/11 इसको आप सॉल्व करेंगे तो विल गेट 20 रेडियंस पर सेकेंड एज द एंगुलर वेलोसिटी। और वापस से आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, वी मैक्स आपका 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, एम्पलीट्यूड आपको निकालना है, आपको एंगुलर वेलोसिटी पता है, तो आपका जो एम्पलीट्यूड होगा दिस ए वैल्यू विल बी गिवन बाय 60 डिवाइडेड बाय 20 विच इज 3 सेंटीमीटर। यानी इस पॉइंट पे हमारा जो पार्टिकल होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी पर ऑसिलेट कर रहा होगा having speed 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे दो परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स हैं जिनके जो मासेस हैं वो इक्वल हैं और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिन पे जो वेलोसिटी रेशियोज हैं वो हमारा 2:1 है, हैव एन इम्पैक्ट। ठीक है, और हमें इम्पैक्ट के बाद की कंडीशन निकालनी है। तो यहां पर दिस इज द सिचुएशन, बिकॉज यहां पर परफेक्टली इलास्टिक बोल रहा है। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक के लिए जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हमारा 1 होगा। यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मींस कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है दैट इज v2 माइनस v1, वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो थी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होगा। यानी रिलेटिव वेलोसिटी बिकॉज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये होगा और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारा v2 माइनस v1 होंगे, बराबर होंगे। तो एक यहां से ये कंडीशन पता चली। दूसरी ये पता चली कि ये दो जो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, ये जो वेलोसिटी हम इसको मान लेते हैं कि u1 है और ये जो वेलोसिटी है वो u2 है। तो u1 जो है अपॉन u2 जो है वो 2:1 दिया हुआ है ऑलरेडी। यानी u1 जो है दिस इज 2 टाइम्स दी u2। their velocities in the ratio of 2:1। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई मेरे ख्याल से। इनिशियल वेलोसिटी इज 2 टाइम्स दी फाइनल वेलोसिटी। और उसके बाद अगर हम देखें कि बिकॉज यहाँ नेट फोर्स जो एक्ट कर रही सिस्टम पे 0 है, तो हमारा मोमेंट कंजर्वेशन होगा। इनिशियल मोमेंटम जो होगा फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो वी विल इक्वेट बिकॉज मासेस सेम है, तो mu1 प्लस mu2 इक्वल टू mv1 प्लस mv2। बिकॉज डायरेक्शन हम अज्यूम कर रहे हैं हमारे सेम है, वेलोसिटी वेक्टर्स का डायरेक्शन हमारा सेम हो जाएगा x डायरेक्शन में। ठीक है, यहां पर आप क्या करेंगे, u1 की वैल्यू u2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट 3mu2 इज इक्वल टू mv1 प्लस v2। तो m कैंसिल हो जाएगा। और दूसरी हमारे पास एक कंडीशन थी कि जो v2
v2 माइनस v1 था, वो आपका क्या होगा u2 माइनस u1। तो u2 माइनस u1 आपका क्या होगा 2u2, यानी माइनस ऑफ u2। तो एक हमारी इक्वेशन आपकी यहां पर आ गई, एक इक्वेशन यहां पर आ गई। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वेलोसिटी रेशियोज मिलेंगे, यू कैन इजिली कैलकुलेट v2 माइनस v1 माइनस u2 हो गया, और v1 प्लस v2 जो हो गया वो 3u2 हो गया। इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड करोगे तो यू विल गेट v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2v2 इज इक्वल टू 2u2, यानी v2 जो है वो u2 के बराबर है। और जब आप v1 निकालोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे तो विल गेट v1 इज इक्वल टू 2u2। ठीक है, जो तो हमारे रेशियोज आ जाएंगे आपके। इसको आप पहले सब्स्टिट्यूट करके देख ही लेते हैं हमारी क्या इक्वेशन बन रही है। तो v2 हमारा क्या है, u2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस u2। तो v1 हमारा क्या आ गया 2u2 आ गया। तो हमारा जो वेलोसिटी रेशियोज हैं वो हमारा v2 अपॉन v1 क्या आ जाएगा हमारा 1/2। दिस इज द वेलोसिटी रेशियो आफ्टर कॉलिजन। और हमारा जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किया था आफ्टर कॉलिजन, बिकॉज वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो वेलोसिटी वेक्टर्स उनके सेम डायरेक्शंस में होंगे, तो दे विल मूव इन द सेम डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी रेशियो ऑफ 1:2। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।